Assalamu alaikum all of you. So today we have a topic about autism spectrum disorder. So firstly we discuss what is autism disorder. Also, autism जो है also known as autism spectrum disorder, जो कि developmental disorder है, characterized करता है on the communication of social एंड बिहेवियर चैलेंजेस में, जिसमें जो है वो लाइफ लॉन्ग सिम्टम्स होते हैं जो कि कंसिडरेबल होते हैं पर्सन के नेक्स्ट टू पर्सन पर। सिम्टम्स जो है वो काफी चैलेंजेस होते हैं, जिसमें मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम, बोथ इंटेलेक्चुअल सोशल एबिलिटीज और ऑटिज्म में लर्न एक्ट थिंक कम्युनिकेशन इंटरेक्ट डिफिकल्टी डिफरेंशियली, सब चीजों में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। डू नॉट हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है। इसके सिम्टम्स हो सकते हैं कि वाइल सिम्टम्स सिम्टम्स ऑफ द वेरिएबल सिम्टम्स है, जिसमें अपेयर होते हैं बिफोर द एज ऑफ 3। और इसमें नोटिस किया जाता है सिम्टम्स में कि वो एसोसिएट नहीं कर पाते, चिल्ड्रन इंटरेक्ट नहीं कर पाते सोशली, अपने रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होती उनके अंदर, स्टिमुलेशन ऑफ एबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होती है, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर लिमिटेड इंटरेक्शन होती है और इंटरेक्शन प्रॉब्लम, वो इंटरेस्ट नहीं ले पाते किसी के साथ इंटरेक्शन करने में, खुद को खुद में ही गुम रखते हैं या एक ही जगह बैठे रहना और रिपीटेटिव बिहेवियर करना, ये सब चीजें होती हैं। इसके सिम्टम्स में ट्रबल मेकिंग आई कांटेक्ट होना, डिफिकल्टी फॉलोइंग एंगेजिंग कन्वर्सेशन, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, लोगों पर टच ना कर पाना, रूटीन एंड इवन साइलेंटली डिसरप्टेड रहना, और फेशियल एक्सप्रेशंस का जो है वो मैच ना करना वर्बल कम्युनिकेशन के साथ, इंटेंस एंड इंटरेस्ट इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, लेक ऑफ इंजॉयमेंट ना शो करवाना अबाउट द एक्टिविटी, जैसे नॉर्मल बच्चे शो करवाते हैं, प्रॉब्लम एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना कर पाना, हर चीज नॉट इंगेजिंग इन प्रिटेंड प्ले, मतलब ना प्रिटेंड करना खेलने में और ना ही एंगेज करना, स्लो और एब्सेंट रिस्पॉन्स। ठीक है। सेंसिटिवली एंड सेंसिबली जो है वो टेस्ट लाइट स्मेल इन चीजों को जो है वो स्टिमुलाई ना दे पाना, स्टीमिंग जो है स्टीमिंग बिहेवियर, यानी कि सेल्फ स्टिमुलेशन, रिपीटेटिव एक्शंस, रॉकिंग वॉकिंग टॉयज फ्लपिंग, हर चीज में जो है उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ट्रबल सीइंग, देखने में भी अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जानना समझना, जब अगर उन्हें कोई समझा रहा है तो उस पर इतनी जल्दी इंटरेक्ट ना कर पाना या अट्रैक्ट ना कर पाना, रिस्पॉन्स ना कर पाना, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम होती है। इस वजह से जो है ये पर्सन के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसकी डायग्नोसिस जो है वो साइन ऑफ ऑटिज्म जो है वो फर्स्ट नोटिस की जाते हैं बाय द पेरेंट्स, फिर सपोर्ट किए जाते हैं बाय द केयर गिवर्स, टीचर्स एंड डॉक्टर्स, और फिर उसके ऊपर जो है वो पर्सन के जो है वो बच्चों के बिहेवियर चेंज पर जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर जाए और सूनर उसकी डायग्नोज होने से सूनर उसका ट्रीटमेंट भी करवाया जा सकता है। उसके बाद इसकी एवोल्यूशन है। ड्यूरिंग द रेगुलर डेवलपमेंट ऑफ चेकअप्स चाइल्डहुड डॉक्टर्स ट्रैक द नंबर ऑफ डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के ऊपर जो है वो चेक रखते हैं डॉक्टर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंटल डिलेज अगर कोई हो रहे हैं चिल्ड्रन में, कोई अपना सर्टेन माइलस्टोन का जो क्राइटेरिया है वो मीट नहीं कर पा रही है, तो कोई एडिशनल इवोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि बच्चे अगर टाइम पर जिस जिस टाइम पर उन्हें बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे, जिस टाइम पर उन्हें चलना स्टार्ट कर देना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो फिर उस टाइम पर उन्हें जो है वो चाइल्ड साइकाट्रिस्ट या स्पीच लैंग्वेज जो लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके साथ कंसर्न की जाती है, ताकि वो पर्सन के उस बच्चे के अंदर उसके बिहेवियर, कॉग्निटिव स्किल्स और लैंग्वेज एबिलिटीज के ऊपर वर्क करे। और अगर तो सम टाइप्स ऑफ टेस्ट भी करवाए जाते हैं ताकि ऑटिज्म अगर डायग्नोज हो रहा है या ऑटिज्म स्टार्ट हो रहा है तो उसको ऑन टाइम ही जो है वो ट्रीट किया जा सके। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम क्वेश्चन होते हैं, डेवलपमेंटल मॉनिटरिंग है, हेयरिंग टेस्ट है, आईक्यू टेस्ट है, ये तमाम टेस्ट जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के जो है वो बच्चों में करवाया जाता है। इसकी डायग्नोसिस इन द अडल्टहुड में जो है वो अर्ली चाइल्डहुड में वैसे तो डायग्नोसिस की कर ली जाती है, क्योंकि पेरेंट्स अभी इतने अवेयर होते हैं अपने बच्चों के माइलस्टोन्स के बारे में कि वो जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन समझ जाते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते तो फिर वो बीमारी एडल्टहुड तक चली जाती है, जो कि ओसीडी, एएचडी, एडीएचडी और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है, जो बच्चा जो बड़ा होता है, तो उसके लिए उन बीमारियों से निकलना और मुश्किल हो जाता है। सो दैट
दैट्स वाई उसके लिए अलग किस्म के फिर टेस्ट करवाए जाते हैं, अलग किस्म के उनके साथ जो है वो ट्रीटमेंट चेक किए जाते हैं, ताकि उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा सके। और साथ में जो है वो पास्ट प्रॉब्लम्स भी चेक की जाती है, फिर इसका कॉज क्या हो सकता है। वाइल द एग्जैक्ट कॉज ऑफ नॉन एग्जैक्ट कॉज तो इसके बारे में मालूम नहीं हो सका, क्योंकि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जेनेटिक कनेक्शंस जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, यानी कि सिबलिंग्स में अगर कोई इस तरह का फैक्टर है, या जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को कोई स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है इस किसी चीज का, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या प्रेगनेंसी के दौरान कोई मेडिकल कंडीशन जो है वो आ, आ भी है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स तब हो सकते हैं। मैंने पर्सन इज डायग्नोसिस विद द ऑटिज्म, फिर उनके लेवल्स चेक किए जाते हैं कि हाई फंक्शनिंग लेवल लेवल है, मॉडरेटली सवेयर है या सवेयर है। ठीक है, इसके 3 लेवल्स होते हैं। लेवल 1 में जो है वो कंसीडर किया जाता है माइल्ड फॉर्म ऑफ ऑटिज्म, यानी कि सम ऑफ द प्रॉब्लम्स होना, यानी कि सोशल रिलेशनशिप की रिस्ट्रिक्शन होना बिहेवियर के अंदर। ये फिर भी जो है बिहेवियर मिनिमल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फंक्शन को नॉर्मल डेली लाइफ से पर्सन को दूर करती हैं। तो इसके लिए हम बिहेवियरल थेरेपीज का यूज करके पर्सन को जो है वो बच्चे को इंटरेक्शन करवा के सोशल, पहले उसे सोशल चीजों के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, फिर उसको इंटरेक्ट करवाया जाता है, तो उसको कोपिंग स्टाइल के जरिए उसे निकाला जा सकता है मैनेजमेंट स्किल्स के जरिए। लेवल 2 जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में नीड सम सपोर्ट की जरूरत होती है, ताकि वो पर्सन जो है वो अपने डिफिकल्टीज को अपेरेंट कर सके, अपने कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स या कम्युनिकेशन असिस्टेंट यानी कि जो है लैंग्वेज साइकोलॉजिस्ट, वो उनके साथ जो है वो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर पर काम करते हैं, उन्हें मैनेज करवाते हैं और पर्सन को ट्रीट कर पाते हैं। उसके बाद लेवल 3 में जो है वो किसी भी पर्सन को जो है वो ऑटिज्म हो अगर लेवल 3 का, तो फिर उसके अंदर काफी सारी चीजें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी फंक्शन के ऊपर वर्क नहीं कर सकते, उनके अंदर कम्युनिकेशन जो है वो वर्बली में स्ट्रगल करनी पड़ती है उन्हें, उन्हें रिपीटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है, सेंसिटिव एंड सेंसरी स्टिमुलाई होते हैं उनके अंदर। तो उसको ट्रीट करने के लिए फिर काफी सारी थेरेपीज का यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट में इस पर्सन के लिए तो है वो थेरेपीज का यूज भी किया जाता है, मेडिकेशन का यूज भी किया जाता है। अगर ज्यादातर तो कोशिश की जाती है कि थेरेपीज के जरिए ही पर्सन को ट्रीट किया जाए, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि जब सवेयर लेवल पर बीमारी पहुंच जाती है, तो फिर उसके लिए मेडिकेशन का यूज करना भी जरूरी होता है। मेडिकेशन में जो जब एडल्टहुड में जो है वो चली जाएगी, तो इसमें सिलेक्टिव सेरोटीन्स का यूज करवाया जाता है। एग्रेशन, एंजाइटी, टेंशन प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हाइपर एक्टिविटी, इनएप्रोप्रिएट स्पीच, इरिटेबिलिटी, सोशल विथड्रॉ करवाने के लिए मेडिक जो है वो एंटी जो है कंसल्टेंट्स का यूज करवाया जाता है, ताकि पेशेंट को एंटी एंजाइटी मेडिकेशन, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन दी जाती है। उसके बाद बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल थेरेपी है, थेरेपी का यूज करवाया जाता है। ट्रीटमेंट फॉर द ऑटिज्म ऑफ्टन फोकस ऑन द बिहेवियरल साइकोलॉजिकल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स सिखाई जाती हैं। वन कॉमनली यूज टू द अप्रोच ऑफ अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, एबीए का यूज किया जाता है यूटिलाइज करने के लिए पर्सन की रेनफोर्समेंट एंड रेनफोर्समेंट डिजायर्ड बिहेवियर स्किल्स के ऊपर। उसके बाद डिफरेंट मोड जो है वो थेरेपीज का यूज किया जा रहा है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंस रिलेशनशिप थेरेपी, आल्सो नोन एज फ्लोर टाइम। उसके बाद जो है वो अर्ली इंटेंसिव थेरेपी, जो बिहेवियरल इंटरवेंशन, पाइवर्ड, क्योंकि बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स होती हैं इन बच्चों में, तो फिर बहुत सारी थेरेपीज का यूज करवाया जाता है। वर्बल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, रिलेशनशिप डेवलपमेंट इंटरवेंशन का यूज करवाया जाता है, ताकि पेरेंट्स के साथ भी उनका इंटरेक्शन बनाया जा सके। फॉर फिर सच ट्रीटमेंट्स आर डिजाइंड टू हेल्प द पीपल with autism spectrum disorder to foster cognitive abilities, improve existing strengths, increase language and communication skills, improve social skills, learn adaptive skills and allow for the independent living। ये सब चीजें पर्सन को मैनेजिंग जो है स्किल्स के जरिए सिखाई जाती है। फिर उन्हें कोप करना सिखाया जाता है। जो अडल्ट होते हैं उन्हें कोपिंग स्किल्स सिखाई जा सकती है, उन्हें पहले एक्सेप्ट करवाया जाता है उनकी बीमारी के मुताबिक। उनको जो भी डिसऑर्डर, जब ऑटिज्म डिसऑर्डर उन्हें, ऑटिज्म डिसऑर्डर में भी आप देखिए उन्हें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, कोई एक चीज ज्यादा लेवल पर हो सकती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, इंटरेक्शन प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, तो पहले उसे एक्सेप्ट करवाया जाता है।
फिर उसको रिलैक्सेशन एंड कंफर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उसमें रहकर अपनी चीजों को जो है वो सेट कर सके। उन्हें लाउड वॉइस, उन्हें स्ट्रेस, उन्हें चीजों से दूर रखकर ब्राइट लाइट्स में रखकर उनके साथ काम किया जाता है। फिर पीपल विद द ऑटिज्म उनकी बेस्ट रूटीन बनाई जाती है ताकि वो कंसिस्ट कर सके। उनके मील्स, स्कूल अपॉइंटमेंट्स, थेरेपीज, बेड टाइम, सबका एक स्केड्यूल बनाया जाता है ताकि वो स्केड्यूल के मुताबिक चल सके और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजार सके। थैंक यू सो मच। ये था हमारा आज का लेक्चर।